चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट द कर्व्ड सरफेसेस। लिखिए भाई, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा टफ लगता है बच्चों को ये, लेकिन एक दो चीज़ें पकड़ के चलोगे ठीक रहेगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी बड़े से बड़े सवाल में भी। ठीक है, तो वो एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो क्या है, कैसे होता है, मैं ऐसे बताता हूँ तुमको। देखिए, कर्व्ड सरफेस का मतलब अगर ऐसा है, देखिए ऐसा कोई सरफेस है और ये है, इधर मान लीजिए ग्लास है, इधर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे, यहाँ से कोई देख रहा है इधर से, तो उसको कुछ इमेज दिखाई देगी। लेकिन ये फ्रंट फेस कैसा हुआ इसका, तो यहाँ से वो, ये तो वो वाला केस हो गया जैसे बर्ड को फिश देख रही हो तो कुछ एपरेंट टाइप की कुछ चीज़ दिखाई देगी, वैसा हो गया। तो लेकिन अब जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं है, सरफेस कर्व्ड सरफेस है। ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, तो कॉन्वेक्स या कॉन्केव कैसा भी सरफेस हो सकता है, बट वो कर्व्ड सरफेस है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, नॉर्मली एयर होती है तो एयर का लिख लेता हूँ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग है दूसरा। ठीक है, ये है एक ऑब्जेक्ट, ये है पोल, ऑब्जेक्ट इतनी दूर रखा होता है उसको यू कह देते हैं, सही। इसकी कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ठीक है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर। तो इसकी इमेज कहाँ दिखाई देगी, इस वाले ऑब्जर्वर को जो दूसरे मीडियम में बैठ के देख रहा है। ठीक है, तो ये वाले सारे जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर रिफ्रैक्शन एट द कर्व्ड सरफेसेस। या फिर एक चीज़ तुमने बहुत कॉमनली होते हुए देखी होगी, ऐसा कोई तुमने देखा है पेपर वेट, है ना, कांच का होता है, उसके अंदर कुछ बबल दिखाई देते हैं, मैं बाहर से देख रहा होता हूँ उन बबल्स को। ठीक है, तो अगर वो बबल होता होगा यहाँ पे, तो क्या मतलब एग्जैक्टली जहाँ मुझे दिखाई दे रहा वहीं पे है वो, नहीं, शिफ्टेड दिखाई देगा कुछ, क्योंकि आप रेयरर टू डेंसर मीडियम में देख रहे हो, तो कुछ ना कुछ एपरेंट डेप्थ की वजह से शिफ्टिंग होगी कुछ ना कुछ वहाँ पे। ठीक है, तो ये कैसा मीडियम हुआ, एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बाहर आप एयर से देख रहे हो, और सरफेस कैसा है सामने, कर्व्ड सरफेस है, तो इनके फॉर्मूले अलग होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका डेरिवेशन करेंगे और देखेंगे कि फाइनल फॉर्मूला कैसे आएगा। देखो कैसे इमेज बनेगी, तो ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट रे चल के जाएंगे, ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई, मान लीजिए कोई ऐसे लाइट रे गई, अब क्या होगा इसका यहाँ पे बताइए, रिफ्रैक्शन के लिए कौन सी लाइन खींचनी पड़ेगी मुझको, एक तो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है, ऑब्जर्वर को साइड कर दो भाई, उसकी आंख में नॉर्मल लग जाएगा, ऐसे जाना था, अब इसको आगे किधर जाएगी बताइए, टुवर्ड्स भी हो सकती है, अवे भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन n1 ज़्यादा है या n2 ज़्यादा है, कोई भी हो सकता है, मुझको क्या पता। तो मैं तो बना देता हूँ कुछ भी कि ऐसे जाना था इसको, ये ऐसे चली गई, ऐसे करके चली गई, और ये कहीं यहाँ पे जाके मिली, यहाँ पे बन गई एक इमेज। ठीक है, ना मिले क्या पता ऐसे चली जाए इधर होकर के, तो फिर क्या होगा, रिट्रेस करूँगा, यहाँ पे कहीं आके मिलेगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी फिर इसको। सही है, ऐसा कुछ हो गया। ये डिस्टेंस को क्या बोलोगे जो यहाँ तक है, ये वाली आर, और जो इमेज बनी है उसकी डिस्टेंस को क्या बोलोगे, वी, ऐसा। ठीक बात है, अब मुझे यू वी आर में कोई रिलेशन निकालना है, वही मेरा फॉर्मूला बनेगा इस टाइप के सरफेसेस के लिए। ठीक बात है, कैसे निकालते हैं, पीछे का तुमको याद होगा, तुमने जो दो चार डेरिवेशन किए हैं वो कैसे किए हैं, कैसे किए हैं बताइए। कुछ एंगल मान लेते थे ऐसे करके, अरे कुछ ऐसे लिखते थे एंगल, अल्फा बीटा गामा, और क्या ये नॉर्मल है तो ये वाला एंगल हो गया आई, आर कौन हुआ, ये वाला एंगल हो गया आर, ऐसा। अब इनमें कुछ आपस में रिलेशन बनाना होता है, देखो थीम समझोगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करते थे हम, इनमें कुछ थीम बनाना है आपस में, सच दैट कि यू वी और आर में कुछ फॉर्मूला क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब देखिए भाई बताइए क्या क्या रिलेशन इनमें बन सकता है। जो आई है क्या वो अल्फा बीटा का एक्सटीरियर है, और जो बीटा है क्या वो आर और गामा का एक्सटीरियर है। इसे कुछ अलग तरीके से बनाना पड़ेगा, नहीं तो गामा जैसा लगेगा, आर और गामा का एक्सटीरियर है, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो मेरे पास आई की वैल्यू आ रही है और मेरे पास आर की वैल्यू आ रही है यहाँ से, तो मैं कहीं यूटिलाइज करूँगा। ओके,
अल्फा बीटा गामा के लिए क्या करते हैं बताइए? ये वाला कोई पॉइंट है जहां पे जाके गिरी है, सपोज ए पॉइंट ऐसा, ठीक है, तो ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगना चाहिए। स्नेल्स लॉ लगाओ ए पॉइंट पे, स्नेल्स लॉ फॉलो होना चाहिए ना वहां पे। एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा बताओ? n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, ठीक है, फॉर ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस, या फिर कहिए पैरेक्सियल रे अप्रोक्सीमेशन। पैरेक्सियल रे कहाँ पे होती है? पोल के आसपास जाती है क्या? जब अपर्चर छोटा होता है तब क्या आई एंड आर स्मॉल होते हैं, तो साइन आई को टेन आई से और साइन आर को टेन आर से रिप्लेस कर लेता हूँ, सही? ओके, तो स्नेल्स लॉ कैसा दिखेगा उसका? n1 साइन की जगह पे tan आई इज इक्वल टू n2 tan r। अब आई और आर कहाँ से लेके आऊँ? आई तो ये रहा, ठीक है क्या? या फिर यहीं पे tan ले लेते हैं, चलिए, कि tan आई इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा नहीं करेंगे क्योंकि सारे एंगल बहुत छोटे हैं, इसलिए tan अल्फा प्लस tan बीटा करेंगे। यहाँ से r कितना लिखा जाए कि tan r इज इक्वल टू tan बीटा माइनस tan गामा, ऐसा लिख दूँ? इन सबको उठाओ, इधर चिपकाओ, तो n1 tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू n2 tan बीटा माइनस tan गामा, ऐसा हो गया। तो इस तरह से मैंने इसको आई और आर से फ्री किया, क्योंकि रे तो कहीं भी जा सकती है ना, तो आई और आर पे डिपेंड करके क्यों फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, सही? tan अल्फा को क्या लिखा जाए बताइए? tan अल्फा को ए पी अपॉन यू, और क्या माइनस का यू लिखा जाना चाहिए, इधर की तरफ है। tan बीटा को क्या लिखा जाए? ए पी आर इज इक्वल टू n2, और tan बीटा कितना? अगेन ए पी अपॉन आर माइनस ए पी अपॉन वी, और वी कैसा? पॉजिटिव, सही है। ए पी तो सब में से साफ कर दूंगा, ठीक है, तो देखिए क्या बचेगा, n1 अपॉन यू नेगेटिव प्लस n1 अपॉन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन आर माइनस n2 अपॉन वी, ऐसा कर दूंगा। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लो इसको, तो क्या n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर, ऐसा आ जाएगा क्या? ये है फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेसेस के लिए, ऐसा फॉर्मूला आएगा, समझे क्या? ठीक है, एक और निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कैसे निकलता है, तो उसके लिए मैं थोड़ी एक अलग फिगर बना देता हूँ। मैग्निफिकेशन देखने के लिए तो ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट वाइट होनी चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए कुछ, तब बनेगा मैग्निफिकेशन। तो अगर कोई एक लाइट रे स्पेसिफिकली यहाँ पे गिरा दूँ, यही तो नॉर्मल है, तो कैसे जाना था उसको? ऐसे, लेकिन वो जो मीडियम में जाएगी तो अवे टूवर्ड्स कुछ भी जाएगी, कुछ बना देता हूँ, मान लीजिए कि ऐसे गई, तो यहाँ पे बन गया इमेज, तो ये हो गया ए बी, तो ये हो गया ए डैश बी डैश, ऐसा। ये एंगल कितना हुआ? आई, ये कितना हुआ? सॉरी सॉरी सॉरी, आर, है ना, आर वैसा वाला लिखेंगे, आर ऐसा, ठीक है। मतलब मैंने उससे फॉर्मूला बना लिया, क्योंकि मैंने तो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स लिए थे ना, और पॉइंट इमेज बनेगी, तो फिर मैं मैग्निफिकेशन कहाँ से पता लगाऊंगा, तो इसलिए मैं अलग से फिर छोटा ऑब्जेक्ट लेके तब कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये कौन डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ये कौन डिस्टेंस है? इमेज की डिस्टेंस। इस वाले ट्राइंगल में tan आई इज इक्वल टू ए बी अपॉन यू, और tan आर इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन वी, ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे लगाऊंगा स्नेल्स लॉ, तो n1, ये वाली जगह n1 थी और ये n2 था, तो n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, ऐसा, ठीक है।
छोटे एंगल होने के लिए कौन सा, ये वाला 10 90 - r I - r। अच्छा मैंने गलत ले रखा है। अरे नहीं, ये इससे लेना था ना एंगल, तो नॉर्मल तो ये है ना, मैंने गलत लिख दिया, मैंने डिविएशन को लिख देना। हाँ ऐसा करके हो गया। तो क्या लिखूँ अभी, छोटे एंगल के लिए n1 tan I इज इक्वल टू n2 tan r। tan को कितना लिख दूँ यहाँ पे, n1 AB अपॉन u और n2 A डैश B डैश अपॉन v, और ये भी था एक नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन कौन होता है, A डैश B डैश अपॉन AB। कितना हो जाएगा बताओ, A डैश B डैश, या यहीं कर लेता हूँ कि A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू V अपॉन n2 अपॉन u अपॉन n1 है क्या। थोड़ा सा मैंने अरेंज करा है ऐसे, भैया चलो नहीं मानते तो V ऐसे आएगा, V तो यहाँ कौन है n1, n2 और u एक साथ बैठे होंगे तो u और n2 बैठे हैं, तो मैं इसको ऐसे करके लिख रहा हूँ तो याद रखने के लिए। तो ये कितना हो गया दोस्त, V अपॉन n2 अपॉन u अपॉन n1, ये हो गया भाई मैग्निफिकेशन कितना होगा इसके लिए। ठीक है एक सेकेंड, तो भाई ये वाला तो हो गया फॉर्मूला इसके लिए, और ये हो गया मैग्निफिकेशन। दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे क्वेश्चन करते हुए, और एक तीसरी चीज़ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है कि आपकी लाइट रे किधर से किधर जा रही है। तो यहाँ से लाइट रे शुरू हुई थी इस वाले मीडियम से, और किस में गई है, इसमें गई है। तो जब भी मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा मुझको चार चीज़ें डालनी आनी चाहिए इसमें, एक n1, एक n2, एक u और एक r, तब मैं v निकाल पाऊंगा। तो n1 कौन सा मीडियम होता है, n1 जिसमें से आ रही है, जिसमें से लाइट रे आ रही है, ठीक है। और n2 कौन होता है, जिसमें जा रही है। अरे n2 देखो ना कौन सा था, जिसमें गई थी, और n1 कौन था, जिसमें से आ रही थी, ऐसा। तो जिस मीडियम में गई है वो n2 कहा जाएगा, और जिसमें से आई है वो n1 कहा जाएगा। बस ये बेस समस्या है ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर ये तुमको याद रहता है तुम्हारे सब सवाल आसानी से हो जाएंगे, और तुम इसमें कंफ्यूज रहते हो फिर मुश्किल आएगी। तुमको पता होना चाहिए लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है। ऑब्जर्वर को साइड में डाल दो, ऑब्जर्वर कहीं बैठा रहे, मुझको मतलब नहीं, मैं देख रहा हूँ रे किधर जा रही है बस। तो जिस मीडियम में से आएगी रे उसको n1 कहूँगा, जिसमें जाएगी उसको n2 कहूँगा। ठीक है, एक छोटा एग्जाम्पल करके समझ लेते हैं। ऐसे करके एक ग्लास बॉल थी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 3/2, और यहाँ बाहर थी एयर, सही है। यहाँ से लाइट रे आई ऐसे, इसमें जाते ही कुछ रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो ये हुआ एक रिफ्रैक्शन हुआ इस वाले पॉइंट पे, तो एक बार लगेगा ये वाला फॉर्मूला। दूसरा रिफ्रैक्शन होगा तो दूसरी बार लगेगा यही वाला फॉर्मूला। जितने रिफ्रैक्शन होंगे उतनी बार ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इस वाले पॉइंट पे बताइए n1 कौन है, 1, और n2 कौन है। इस वाले पॉइंट पे n1 कौन है और n2 कौन है। बस ये गलती नहीं करनी, बाकी आसान काम है, हो जाएंगे प्यार से। ठीक है, नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ओके। इसमें u क्या चीज़ है, पोल से। पोल क्या चीज़ है, जहाँ पे दोनों मीडियम मिलते हैं, ठीक है। v क्या है, इमेज की डिस्टेंस। अब पिछला वाला टॉपिक याद करो, एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ। रियल कौन होती थी, ऑब्जेक्ट की बाउंड्री पे जो पॉइंट है उससे डिस्टेंस, और v या एपरेंट डेप्थ कौन होती थी, ठीक है। इफ देयर इज नो कर्वेचर यानी कि r टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू 0। तो n2 बाई वी इज इक्वल टू n1 बाई यू। तो v कितना हो गया, n2 बाई n1 इंटू यू। ये कौन है, एपरेंट, जो मुझे बाद में फील होगी कि कितनी है। और ये कौन है, रियल डिस्टेंस कितनी है। n2 कौन है, जिसमें लाइट रे जा रही है, जिसमें ऑब्जर्वर बैठा होगा वही तो देख रहा होगा।
तो ये है वो ऑब्जर्वर वाला अपॉन ये कौन है जिसमें से लाइट रे आ रही है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो, तो एक्चुअली वही वाला फॉर्मूला है। जिसमें लाइट रे जाती है, अब तो इसमें बात हो रहा है ना, N2 कौन होता है जिसमें लाइट रे जाती है, ऑब्जर्वर जहां बैठा है तो उसके पास लाइट रे गई होगी ना दूसरे मीडियम से निकल के, तो वो सेम ही फॉर्मूला है अभी भी। तो कर्वेचर होने की वजह से ये एक एक्स्ट्रा टर्म आया है N2 माइनस M1/R, तो ये इसके लिए भी वैलिड है, जो तुम एपरेंट और रियल पढ़ रहे थे उसके लिए भी वैलिड है ये वाली चीज़। ठीक है यहाँ तक? चलिए एक क्वेश्चन करके देखेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। तुम्हारी मर्जी है, देखो याद रहे तो करो, नहीं तो ओके। एक है ऐसा स्फीयर और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये म्यू इज इक्वल टू, मान लीजिए कि 3/2, ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है 100 सेंटीमीटर पे, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एक ऑब्जर्वर देख रहा है यहाँ से, तो मुझे फाइनल इमेज निकालनी है। तो लोकेट द, ज़्यादा हो जाएगा क्या अभी, फाइनल इमेज, चलो ज़्यादा टफ नहीं करते, ऐसा मीडियम है भाई इस तरह का है, और इस मीडियम में बैठा है ऑब्जर्वर। ठीक है, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर म्यू ऐसी वैल्यू दी है, तो लोकेट द फाइनल इमेज, जल्दी बता दो। 4 चीज़ें लिखने की आदत डालो, N1 N2 U and R, ऐसा लिख लोगे, फॉर्मूले में रखना कोई बड़ी बात नहीं है। बताइए N1 कौन होगा, 1, N2 कौन होगा, U, R +10। अगर ये सरफेस ऐसा कटा हुआ होता तो फिर -10 ले रहा होता, ऐसे कटा तो +10 ले, वो सारी चीज़ रेडी हो गई, V निकाल दो इतना। पॉजिटिव नेगेटिव किधर, हाँ दूसरी साइड बनेगा मतलब। नेक्स्ट ऐसा है, देखिए म्यू की वैल्यू है 3/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा है ये 100 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से देख रहा है ऑब्जर्वर, फाइनल इमेज। अच्छे सारी है, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R, ऐसा है। 3/2V ये कितना हो गया, 1/20 माइनस 1/100, 5/100 माइनस 1/100, 4/100, 1/25, 3/2V, तो V इज इक्वल टू कितनी आ रही है 75 और अपॉन 2 37.5 सेंटीमीटर। मीटर में करके तो 0.375 आना चाहिए था फिर आंसर। ऐसा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसमें आप सोचो कि लाइट रे कैसे गई होगी, इसका मतलब ऐसे गई है लाइट रे और कहीं यहाँ पे मिल गई है, तो यहाँ बनी है इमेज 37.5 पे, ऐसा हुआ। तो लाइट रे ऐसे गई, इधर चली गई, ऐसे अंदर ही बनी है इमेज, हमेशा नहीं, इस केस में बनी है।
हाँ नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ रखी हैं चीज़ें, उसके हिसाब से अलग हो सकता है। हाँ ना भाई, इसमें आइए नेक्स्ट। हमको रे ट्रेस करनी है किधर जा रही है, ठीक है। सर आपने पहले वाले क्वेश्चन में यू को माइनस यू रखा पोजीशन की वजह से, बट हम फॉर्मूले में ऑलरेडी वो कर चुके थे, दोबारा करेंगे। दोबारा भी लेना, पहले भी तो करते हैं हमेशा मिरर में ऐसा, फॉर्मूले में भी लिया और फिर भी लिया, दोनों बार लेना। दोनों बार लेना अलग। देखे यहाँ पे, देखिए जब आप यहाँ से काम कर रहे हो, ई आई लाइट रे सारी डिस्टेंस कहाँ से ली जाएंगी, पोल से, पहला वाला पोल। तो ये है नंबर वन रिफ्रैक्शन, नंबर वन रिफ्रैक्शन के लिए काम कर रहा हूँ। n1 बताओ कितना है, n2 कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर +10, ठीक है। u कितना है, -100, ऐसा हुआ, सेम ही है क्या। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37.5 पॉजिटिव, सही। इसका मतलब लाइट रे कहीं ऐसे जा करके ऐसे मिली है, कहीं इधर जा करके, सही। तो वहाँ पे बनी है इमेज विच इज़ एन इंटरमीडिएट इमेज, क्योंकि यहाँ भी तो होना है एक और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन नंबर 2 के लिए सॉल्व करूँगा वंस अगेन, 2 रिफ्रैक्शन 2 बार लगेगा फॉर्म, 4 रिफ्रैक्शन तो 4 बार लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। अब बताओ n1 कौन, 3/2, n2 कौन 1, r कितना है। अब सब डिस्टेंस इस वाले पोल से ली जाएंगी, ठीक है ना। कितना बताइए, -10। अच्छा नोटेशन बोलो। u कितना है, यहाँ से 37.5 था, ये खुद 20 है, तो ये कितनी बची, 17.5, ठीक है। मुझे थोड़ा सा शायद आसान लगेगा अगर मैं 35/2 लिख लूँ तो मैं u को कितना लिखूँ इस बार, 35/2 पॉजिटिव उधर है क्योंकि, सही। v निकालूंगा अपने पुराने फॉर्मूले वाले को, n2 अपॉन -3/2 अपॉन 35/2 शुड बी इक्वल टू 1 - 3/2 अपॉन -10। बोलिए, समझे। जितने रिफ्रैक्शन उतने फॉर्मूले, साइन कन्वेंशन ठीक वैसा ही जैसा होता आया है। n1 वो जिसमें से लाइट रे आ रही है, n2 वो जिसमें जा रही है। किसको, इसकी इमेज बनेगी। अब इस लाइट रे को वहाँ जाना था, वहाँ मिलती है वो जा करके। अगर ये पीछे का सिस्टम ये सारा पीछे तक यहाँ तक पूरा ऐसा होता तो किसने बैंड करवाया इसको, इस वाले सरफेस के कर्वेचर ने बैंड करवाया। तो इसके लिए ये फाइनल इमेज है, और ये किसकी इमेज है, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज है वो। तो मैं कह रहा हूँ इसलिए इमेज ऑब्जेक्ट पे जाना ही नहीं है, फंसोगे बिना मतलब। रे ट्रेस कर लो बस, कौन सी पहली रे ये थी, ये वाला रिफ्रैक्शन सॉल्व किया, फिर ये रिफ्रैक्शन सॉल्व किया, उसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, और फाइनली ये यहाँ आके मिली है, तो ये होगी फाइनल इमेज, ठीक है क्या। चलो 1/v -3/35 शुड बी इक्वल टू +1/20। तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 +3/35। इससे मैं v निकाल पाऊंगा कितनी आ जाएगी।
ठीक है, सर साइन कन्वेंशन कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से लेना है, हमेशा ऐसा नहीं कि कर के इधर कर। नहीं, हमने कार्टेशियन के हिसाब से ही लिया है हमेशा आज तक। ठीक है, कितना गए 140/9 19, तो v इज इक्वल टू 140/19, इसको ऑलमोस्ट 20 लिख लूँ तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर फ्रॉम P2। ठीक है ना, अब P2 से नहीं आंसर पूछा जाता है कि सेंटर से बता दो कितना है, तो 7 + 10 17, ये सेंटर से 17 पे है। सही है, समझ गए हो? तो ठीक है, नेक्स्ट। सही करना देखो एक बार में। दो मीटर, क्या छोड़ा? हम्म, 20 दोनों के बीच में कहाँ पे? सर एक 4 मीटर में बनी है, 16 मीटर में। ये वाला? सर माइनस में कैसे आप इधर ही बन गया आपकी। हाँ आपने इक्वेशन में 1 - 1/2 हाँ 1/2 होता है। हाँ, तो सेम प्लस आएगा, प्लस आएगा तो 12 होगी तो। चलिए ठीक है, 12। नेक्स्ट। चलिए ये वाला कर ले। पेपर वेट जैसी कोई चीज़ है, उसमें बबल दिख रहा है अंदर, ऊपर से एक ऑब्जर्वर देख रहा है, तो उसको बबल की पोजीशन क्या दिखाई देगी? यहाँ से देख रहा है एक ऑब्जर्वर, असली पोजीशन क्या है? अच्छा
So observer की तो something वो ऊपर से सही बात, बढ़िया। ये है पोल, और सारी डिस्टेंस ली जाती है पोल से, ठीक है। मैंने इसे पी लिख दिया तो ये पोल हो गया क्या? इससे ली जाएगी सारी डिस्टेंस। तो ये कितनी दे रखी है मैंने? 14, और टोटल रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये, तो ये कितनी हो गई? 6। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे? 6 पे, और इसको ओरिजिन मान लूंगा दोस्त, इसको ओरिजिन मान लूंगा। अब नीचे मेजर कर रहे हो तो क्या होना चाहिए बताओ? नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, किधर मेजर होगी? नीचे की तरफ, तो नेगेटिव, ठीक है। N1 जिसमें से लाइट रे आ रही है वो कितना है? 2, और N2 जिसमें लाइट रे जाएगी वो कितना है? 1, बाहर एयर। तो ऐसे ऐसे जाएगी लाइट रे कुछ, ठीक है। बस ये 4 चीजें लिखनी आनी चाहिए, बस इन्हें तमीज से लिख दो सही विद साइन फ्रॉम द पोल, और बस आंसर आ जाएगा भैया। तो N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन, मेरे वाले को तो अपने पास दिख रहा है, वो बाहर दिख रहा है, ऐसा, बबल बाहर दिख रहा है। तो ये कितना हो गया? 1/20 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/v। सही लिखा मैंने? 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/3, तो कितना हो गया? 17, 20/17, सॉरी 60/17 इज v। सर और क्यों बढ़ रहा है? एक मिनट, नेगेटिव आएगा ना ये? नेगेटिव आ गया। हाँ, नेगेटिव का मतलब किधर है? नीचे। ये पोल है, उससे डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो ऊपर हो गए प्लस वाई एक्सिस, नीचे हो गए माइनस वाई एक्सिस, तो इसलिए यू नेगेटिव ली है, बबल नीचे था इससे। रेडियस ऑफ कर्वेचर नीचे मेजर हुई है तो नेगेटिव ली है, ठीक है। कितनी आ रही है? लगभग 6 से कम है क्या ये? हाँ, तो जब मैं किसी रेयर से डेंसर मीडियम में देखता हूँ तो मुझे चीज़ें कहाँ दिखती हैं? ऊपर दिखती है ना। तो ऊपर तो दिख रही है 6 पे, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या मुझे कुछ 3 से थोड़ा ज़्यादा पे दिख रही है? तो यानी कि यहाँ दिख रही है कहीं, ठीक है। तो सही बात। सर एक बार बता दो सर, ये मिल जाएगा। ये करो, पहले करो। सर हाँ, सर मैंने नीचे वालों को पॉजिटिव लिया। ले लो नीचे वालों, नेगेटिव आ रहा है। भाई नीचे वाले को पॉजिटिव ले लो भैया, तुम इसको पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव, तो ये फिर पॉजिटिव आएगा। मेरा नेगेटिव आ रहा है और सही है। ये तो मेंस वालों में अटक रहे हो तुम, मेंस वालों में अटक रहे हो तुम। बहुत धीरे करा है मैंने ये काम, क्योंकि मुझे पता है इसमें सब फंसते हैं, कैलकुलेशन नहीं होती बस उनसे। 4 चीजें लिखनी है, 2 साइन लगाने हैं। सर सब सही कर रखा है, बता दे। क्या करना बता? प्लस लिख दूं इसे? आप माइनस प्लीज मत प्लस। तो बड़े वाले का साइन नहीं आने लगता, प्लस नहीं आने लगता। बी तो नेगेटिव हो, बेसिस कमजोर है, तो कम कर लीजिए। जैन सर से नहीं पढ़ा ना ये इससे इंग्लिश। बेसिस तो बता रहा हूं। जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। राजनीतिक